दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा पीटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। देखिए, आपके लिए मैं न्यूमेरिकल जितने भी टैप डेंसिटी होता है या कटिंग स्पीड होता है बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और शायद आपको अच्छा लगता भी होगा। देखिए, इतना सिंपल भाषा में मैं समझा दूंगा कि आपको किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। मेरा बस यही सपना होता है कि आपको किसी और के पास विजिट करना ना पड़े। सीखना है किसी से भी सीख सकते हैं, ये मना नहीं है, लेकिन मैं उतना देना चाहूँगा कि आपको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए मैं आपके लिए टैप ड्रिल साइज के आज पूरा टैप ड्रिल को एकदम खोल के रख देंगे कि आप कहीं भी जाइए इतना वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। देखिए, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ टैप ड्रिल साइज निकालना सिखाते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे भी नया था तो बहुत समझ में नहीं आता था। टीचर लोग ऐसे भरमा देते थे। कुछ टीचर तो ऐसे भी हैं कि बेवजह आते हैं एटीएम में अपना हाजिरी बनाते चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीखने सिखाने का मजा ही कुछ और है जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ टैप ड्रिल साइज कैसे निकाला जाता है। टैप ड्रिल साइज होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। टैप ड्रिल साइज जो है, ड्रिल टैपिंग में टैपिंग करते हैं। टैपिंग क्या होता है? टैपिंग आपको मालूम है कि नहीं? मालूम तो होना चाहिए। टैप होता है होल के अंदर चूड़ी काटना ही क्या कहलाता है? टेप कहलाता है। क्या कहलाता है? टैपिंग कहलाता है। होल के अंदर चूड़ी काटना जो है टैपिंग कहलाता है। तो जैसे आप देखेंगे नट के अंदर चूड़ी कटा होता है या किसी पार्ट के अंदर अंदरूनी भाग में जो चूड़ी कटा होता है वो किससे काटे जाते हैं? टैप टूल से जाते हैं। किससे काटे जाते हैं? टैप टूल द्वारा काटे जाते हैं। अब उसको काटने के लिए ड्रिल किया जाता है, तो वो कौन से ड्रिल का प्रयोग करेंगे? गर्मी बहुत बढ़ गया है, कौन से ड्रिल का हम प्रयोग करेंगे? तो उस ड्रिल का साइज कैसे निकालेंगे देखिए आपको हम सिखाते हैं। पानी लेकर है ना, देखिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम साइड में हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो आपको टाइम देंगे हम, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ऐसा मटेरियल कभी नहीं मिलने वाला है, इसकी गारंटी है। मैंने भी बहुत सर्च किया है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, पहला है ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली जो है BSW BSF, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ और BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ब्रिटिश में आता है। किस में आता है? ब्रिटिश में। अगर आपको ब्रिटिश थ्रेड पूछ दिया जाए और आपसे कहा जाए थ्रेड अलग अलग होते हैं, आपको भी मालूम है स्क्वायर थ्रेड, एक में थ्रेड है ना, तो उसके लिए जो होता है सूत्र होता है टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2 इंटू 0.6403 इंटू 1 बटे में TPI मैंने थ्रेड प्रति इंच, है ना। और देखिएगा, और इसी का एक और सूत्र है टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज इंटू 7/8 माइनस 1/32। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब आप TPI जो है थ्रेड प्रति इंच, आपको हर चीज का याद करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर नॉर्मल जो होता है, आप जब थ्रेड की बात आती है तो याद करते हैं एक में थ्रेड 29 डिग्री, एक में थ्रेड 29 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री, तो याद करना पड़ेगा, अधिक समय लगेगा। तो टैप थ्रेड प्रति इंच कैसे याद रहेगा? ये तो और याद नहीं रहेगा। इसके लिए हमारे देखने से सबसे सुपर फॉर्मूला है टैप साइज इंटू 7/8 माइनस 1/32 इंच। ये जो है किसमें है? ब्रिटिश प्रणाली में है। अब आगे आते हैं मीट्रिक प्रणाली में। मीट्रिक प्रणाली में जब आपसे पूछा जाए, यही लिखता है ना 10m इंटू 1.5, ये जो है मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे हम। देखिएगा, मीट्रिक प्रणाली में अगर आपसे पूछा जाए तो टैप ड्रिल साइज बराबर D-2 इंटू 0.61 इंटू पिच। क्या होगा? फिर से सुनिएगा, टैप ड्रिल साइज बराबर D-2 इंटू 0.61 पिच। पी जो है पिच को दर्शाता है। अब आगे आ जाइएगा,
चौथा नंबर है, ये भी मीट्रिक प्रणाली का ही है, थंब रूल। थंब रूल नियम कहा जाता है टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए 0.8 इंटू टैप साइज, ठीक है ना। अब जो इसमें क्या होता है, ये जो है केवल 10 mm तक के डायर को ही फॉलो करता है। कितने mm तक के फॉलो करता है? 10 mm डायर तक के ही ये रूल काम आता है। इसको हम लोग कहते हैं थंब रूल। क्या कहते हैं? थंब रूल कहते हैं। आ जाइएगा, थंब रूल, ठीक है ना। थंब रूल का सूत्र हमें मालूम चल गया, ये कितने mm तक काम करेगा? 10 mm तक काम करेगा, ठीक है ना। 10 mm तक के ड्रिल के व्यास तक काम करता है। और व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप कहने का अर्थ है कि बोलचाल की भाषा में जो नॉर्मल हम लोग जो गुना भाग ना करना पड़े, डायरेक्ट हम लोग आंसर को मानते हैं। अंदाज से लोग कहते नहीं ये 4 फीट होगा, हाँ, उसी तरह ये है टैप ड्रिल साइज मेजर डाया माइनस पिच, मेजर डाया माइनस पिच, सबको क्लियर कराएंगे, आप केवल देखते जाइए। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए बीए थ्रेड जब पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 1 इंटू 2 इंटू पिच। क्या होता है? टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 1.2 इंटू पिच। अब यहाँ आ जाइए 7 नंबर में, अगर आपसे कह दिया जाए आईएसआई थ्रेड रहे तो टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। यही पूछा जाए आपसे बीएसपी थ्रेड की बात आती है तो टैप ड्रिल साइज बराबर डी प्लस, ये प्लस का सिंबल है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको दिखाई दे स्पष्ट। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो लिखा हुआ तो हमारी बात तो जरूर सुनाई दे रही होगी आपको। टैप ड्रिल साइज बराबर डी प्लस पाइप की मोटाई इंटू 7/8 इंच माइनस 1/32 इंच, ये जो है आपका इंच में लिख लेगा। अब देखिए यूएनसी या आईएसओ के अनुसार, यूएनसी या आईएसओ के अनुसार टैप ड्रिल साइज बराबर डी माइनस 1/TPI थ्रेड प्रति इंच, ठीक है ना। गर्मी बहुत हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष हमेशा लगा ही रहेगा, है ना। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद आपको हम बताते चले, इतने में से बस हमको इतना याद रखना है, पूरे ऑल टू ऑल कंपटीशन में VVI जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है इतना ही हमारा पांचों है। ये इसलिए लिखवा दिए कि कभी देखिए कंपटीशन कहाँ नहीं जा सकता, दिन प्रतिदिन कंपटीशन हाई होते चला जा रहा है ना, इसलिए हम इसको हम बैक कर देंगे। देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है 1/2 इंच BSW के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करें। क्वेश्चन घुमा फिरा के लिख सकता है, लेकिन लिखेगा ऐसे ही, बस आपको यहाँ फोकस होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा गया है और क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है 1/2 इंच BSW के लिए टैप ड्रिल साइज। इंच लगते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ब्रिटिश प्रणाली में बोल रहा है। क्वेश्चन जो हमारा किस में बोल रहा है? ब्रिटिश प्रणाली में। जहां सूत्र हमारा लिखा हुआ है देखिएगा, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज इंटू 7/8 माइनस 1/32 इंच। यहां लिखते हैं हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट कितना दिया है टैप ड्रिल का? 1/2 इंटू 7/8 इंटू 1/32, ठीक है। 1 माइनस है ना यहाँ पे, यहाँ माइनस है 32, देखिएगा यहाँ माइनस है, गलती से लिखे, आगे आइएगा। 7 एकम 7, 8 दूनी का 16 माइनस 1/32, तो इसको सोल्व कीजिएगा। 16 और 32 का एलसीएम कितना होता है? 32, 16 दूनी के बाद 2 7 14 माइनस 32 का 1 ये कितना हो जाएगा? 13/32 इंच में आपका यही हो गया
टैप ड्रिल साइज। ठीक है, अब यहीं पे अगर कहा जाए, नहीं रहने दीजिए, अब यहीं पे अगर कहा जाए, इसको नोट कर लिए हो तो नोट कर लीजिए। अब इसको, अब यहां देखिएगा आप लोग, यहां पे केवल हम बदल देते हैं थोड़ा देर के लिए, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से केवल बदलते हैं। 5/8 इंच कर दिया जाता है, 5/8 इंच BSW, ये किसके किसके लिए लगता है भाई? BSW और BSF दोनों के लिए काम करता है। तो 5/8 इंच BSW के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करें। तो टैप ड्रिल साइज के ज्ञात कीजिए, इसको फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, टैप साइज कितना हो गया? 5/8 इंच है ना, इंटू 7/8 इंच माइनस 1/32, तो 8 × 64, 5 × 35 दिखाई दे रहा है ना, माइनस 1/32, तो हो जाएगा ये 64। एलसीएम कितना हो जाएगा? 64। 64 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35 और 32 दूनी का कितना होगा? 64, तो यहाँ हो जाएगा 2, 32 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 33/64, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही होगा टैप ड्रिल साइज। वो किसमें होगा? ब्रिटिश प्रणाली। यहाँ देखिएगा, हम केवल बताए हैं आपको शुरू में कि केवल यही फॉर्मूला लगाएंगे। टीपीआई कौन याद करके रखेगा? सबसे बेटर ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा ब्रिटिश प्रणाली में। अधिकतर एग्जाम में ब्रिटिश और ब्रिटिश यही दोनों पूछता है, और आगे पूछो तो आपको फॉर्मूला लिख ही दिए हैं। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, M10 × 1.5 mm का टैपिंग करने के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करें। टैप ड्रिल साइज ज्ञात करें। इसके लिए जो है देखिएगा, जब ये mm लिखते ही आप समझ में आ जाना चाहिए हमारा कौन सा है? मीट्रिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है भैया? मीट्रिक प्रणाली है। तो इसको पढ़ते किस तरह है ये समझिए। 10 mm जो है क्या है? हमारा टैप का साइज है। ये क्या है? टैप साइज है को जो किसमें है? मीट्रिक प्रणाली में, ये भी पूछता है। और 1.5 क्या है? पिच है। क्या है ये? पिच को दर्शाता है। अब फार्मूला यहाँ देखेंगे हम लोग, मीट्रिक प्रणाली का फार्मूला क्या कहता है? टैप ड्रिल साइज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कहता है? टैप ड्रिल साइज बराबर D - 2 × 0.6 × 0.61 पिच। ठीक है, ये 1 है। अब इस फॉर्मूला में D क्या है? ड्रिल व्यास को दर्शाता है 10 mm माइनस 2 × 0.6 × पिच कितना है भैया? 1.5। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 10 माइनस, इसको गुना कीजिएगा आपस में, तो ये आपका आता है, गुना कीजिएगा तो 61 है, यहाँ कितना आएगा? 2 और 2 × 12, 1.22 × 1.5, इसको गुना कीजिए, 10 माइनस 1.85 आ जाता है। 850 समथिंग आएगा ये। अगर आप इसमें से घटाइएगा, जब 10 में से इसको घटाइएगा तो ये आपका आ जाता है 8.17 mm। ये जो हमारा टैप ड्रिल का साइज निकल गया किसमें? मीट्रिक प्रणाली में। किसमें? मीट्रिक प्रणाली में आ गया आपका साइज। अगर जो जहां हम छोड़े हैं वहां आप खुद गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। टाइम अधिक वीडियो लंबा हो जाए तो फिर आप देख नहीं पाइएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बेस्ट हम सिखाएंगे। अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नोमेनकल आपको हम बनवा दिए, और ये ऐसा है कि किसी भी कंपटीशन, अधिकतर इसरो के एग्जाम में ज्यादा पूछ रहा है, और डीएमआरसी वगैरह के भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो आप एकदम बनाना सीख ही जाना है। यहाँ जो है फॉर्मूला में फिर लिखा गया M12 × 1.75 mm।
तो M12 क्या दर्शाता है? M12 जो है आपको क्या दिखाता है? टैप ड्रिल का साइज दिखाता है। किसमें दिखाता है? मीट्रिक प्रणाली में। और 1.75 क्या लिखा हुआ है? 1.75 जो होता है किसको दर्शाता है? पिच को दर्शाता है। अब आगे आएंगे तो टैप ड्रिल साइज बराबर कितना हो गया? डी डाया कितना है? 12 माइनस ये कितना है? 2 इंटू 0.61 इंटू पिच कितना है भाई? 1.75। आगे बढ़िएगा। 12 माइनस 2 दो छक्का कितना हो जाएगा? 12 पॉइंट इंटू 1.75। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, दशमलव हटाइएगा तो 0 हो जाएगा। ये दशमलव हटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना। 100 इतना तो गुना भाग नहीं सिखाना पड़ेगा मुझे। 12। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 427/100। इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 427/200 आ रहा है। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि अधिक टाइम लग जाएगा, फिर गुना भाग करते रह जाएंगे हम लोग। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2400 माइनस 427 बट्टे में आ जाएगा आपको 200। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 9.86 mm। कितना हो गया? 9.86 mm जो हमारा जो है टैप ड्रिल का साइज आ गया। मैंने टैपिंग करने से पहले ड्रिल का साइज 9.8 mm हो गया। किसके लिए? 12 mm के लिए। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, देखिएगा, अब जो हम लोग फॉर्मूला से तो बनाना सीख गए, अब इन दोनों की बारी है। ये हीरो है, ये जो है थ्रेड निकालने के लिए हीरो का काम करता है। देखिएगा, थंब रूल कहता है टैप ड्रिल साइज बराबर 0.5 इंटू टैप साइज। टैप साइज जब पूछा जाता है, नॉर्मली जो है इसको हम आपको बताए हैं 10 mm से कम व्यास का अगर टैप ड्रिल साइज अगर निकालना हो तो थंब रूल से विधि से भी निकलता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको करना है 5 mm का टैप चलाना है, तो इसके लिए जो है कितने mm का ड्रिल कीजिएगा? तो यहाँ पे जो है थंब रूल के हिसाब से 0.8 इंटू 5, तो ये कितना हो जाता है? 40। इसका मतलब है कि हमको कितना का चलाना पड़ेगा? 4 mm का 4 mm का ड्रिल चलाना पड़ेगा। ये लगभग में आता है, एक्यूरेट नहीं आता है, इसलिए इसको थंब रूल कहा जाता है। थंब रूल के हिसाब से माने आसपास हम लोग रहेंगे। अभी यहाँ कह दिया जाए 8 mm के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 0.8 इंटू 8 mm के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ क्या करेंगे? 0.8 रखेंगे, डी में डाया डी रख देंगे, और इसके लिए जब करेंगे 8 टाइम कितना हो जाता है? 64 कहने का अर्थ है 6.4 mm लगभग में ये हमारा जो है ड्रिलिंग किया जाएगा थंब रूल के हिसाब से। किस रूल के हिसाब से? थंब रूल के हिसाब से। अब हम आते हैं टैप ड्रिल साइज के हिसाब से। टैप ड्रिल कहता है ये जो है व्यवहारिक रूप में आम बोलचाल में आप इसको माप सकते हैं। तो जिसके लिए हमको करना क्या होगा? टैप ड्रिल साइज मेजर डाया माइनस पिच। मेजर डाया जो होता है टैप ड्रिल का साइज होता है। क्या होता है? टैप ड्रिल का साइज होता है। इसमें क्या दिया गया है? पिच। पिच जो होता है 1.75 कहने का अर्थ है, इसी को ले लिया जाए कुछ देर के लिए, अगर इसी को हम ले लेते हैं तो 12 माइनस पिच कितना है? 1.75। अब यहाँ जो है 75 है, ठीक है। अब इसको घटाइएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 10.25 mm, ठीक है। ये जो हमारा किस हिसाब से व्यवहारिक तरीके से अगर ड्रिल का साइज पूछा जाए तो 10.25 mm, यही आपको लिख दिया जाए M10 लिख दिया जाए इसका पिच जो है 1.25 mm है। इस तरह का लिखा है पिच। तो आप
mm लिखा रहे तो यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए 10 माइनस 1.25 तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 8.75 mm। ये अंतर आ सकता है बीच में क्योंकि हम अपने से लिखे हैं। ये जो आपका किस हिसाब से, व्यवहारिक रूप से हमको लगता है अब इससे ज्यादा कोई आपको टेप ड्रिल साइज में नहीं बता सकता जितना हम छाट के और जितनी आसानी से बता दिए। और जो न्यूमेरिकल हम आपको बताए हैं वही पूरे कंपटीशन में पूछा जा रहा है, अभी बहुत चढ़ के पूछा जा रहा है, DMR से हो या किसी भी एग्जाम में हो। तो आपको कंपटीशन ITI में लड़के तो बहुत कम सोचते हैं, अगर आप ITI में पढ़ रहे हैं वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे सौभाग्य है, ठीक है, कि आप पहले ही सीख जा रहे हैं इतने अच्छे चीज। नहीं तो बहुत जाके कंपटीशन में लड़का ये सब सीखने का मौका मिलता है, वो भी बढ़िया वीडियो मिल नहीं पाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो, नमस्कार।